शुरुआत पहली खबर से करेंगे। एसएसबी के उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर जम्मू में कैंडल लाइट मार्च निकाला। एहतजाज में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की। एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसएसबी की तरफ से ऐलान करदा इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुक्काम को चाहिए इम्तिहान के इनेकाद की जिम्मेदारी किसी और एजेंसी को तफवीज करें। द एसएसबी एस्पायरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ कैंडल लाइट प्रोटेस्ट एट जम्मू। जो एग्जाम हो रहे हैं वो कैंसिल होने चाहिए। फिलहाल एग्जाम फिलहाल नहीं होना चाहिए। एप्टिक को खारिज किया जाना चाहिए। एप्टिक यहाँ नहीं चलेगी, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और जो इसकी आईटी के इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो सजावार है उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा ऑफिसर इन्वॉल्व है जो इस वक्त दिल्ली में है, तो सरकार को चाहिए बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन ले, एग्जाम को कैंसिल करे फिलहाल और एप्टेक को वापस भेज दे। जबरदस्ती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इतने सारे नौजवान, इनके फ्यूचर का सवाल है। इम्तिहान फिलहाल कैंसिल होना चाहिए, एप्टेक को वापस यूपी भेजना चाहिए उसके खिलाफ। और यहाँ जो जिन्होंने एप्टेक को ये दिया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाना चाहिए और नौजवानों को आगे चल के कोई नई जो ट्रांसपेरेंट एजेंसी है उसके जरिए एग्जाम होने चाहिए। और उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स और एसएसबी के मसले समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और कौमी लीडरों से मुलाकात करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। रियासत के दर्जे की बहाली और यूटी में इंतखाबात कराने के लिए इनकी हिमायत हासिल करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम रियासत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव डालने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे और दिल्ली से वापसी के बाद रहनुमाओं से एक और मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कौमी रहनुमाओं से बात करेंगे और वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में नेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने वाले हैं और नेशनल लीडर्स से मिलके उनके सामने अपने जो मामलात हैं इस रियासत के वो उनके सामने रखने वाले हैं और उनसे मदद मांगने वाले हैं कि हमारी स्टेटहुड को बहाल किया जाए और हमारे यहाँ इलेक्शन करवाया जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी और होम मिनिस्टर भी ये जोर जोर से कहते हैं कि यहाँ अमन है। G20 की भी मीटिंग होने वाली है मई में। अगर वो हालत है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? इसलिए एक तो ये कि नेशनल लीडर से मिलकर बातचीत होगी, रियासत के मामले में बताया जाएगा, उनको पूरी तरह से इत्तला दी जाएगी और उनसे भी राय ली जाएगी। दूसरा ये है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग नेशनल लीडर्स को भी दावत देंगे कि हमारे साथ आएं, कि हम लोगों की मदद करें, कि वहां हम उनके पास रखें कि अब रियासत में इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। आज 14 से इलेक्शन नहीं हुए, जब से 9 बर्खास्त किया गया और इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये एक अजीब सूरत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक लॉज बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको उभारना है, उनको सामने लाना है। और ये अच्छी बात हुई कि सारे जो यहाँ लीडर हैं वो इसमें मुतफिका हैं कि जो कदम हम उठाने वाले हैं उसके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू के नगरोटा इलाके में चिड़ियाघर का दौरा किया। एलजी ने बजाल्टा के माजीन गांव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जम्मू के मजाफात में तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीराती जगह का भी दौरा किया। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर एलजी ने मंदिर के अहाते में गुरुकुल और हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए भी कहा। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी ने एक बार फिर वजाहत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं।
कि जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, यूं को समझते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपए देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरेज में रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनिकोलॉजिस्ट्स की तैनाती हस्ब रिवायत देरपा साबित नहीं हुई, क्योंकि ये डॉक्टर मियाद खत्म होने से पहले ही गुरेज छोड़कर चले गए हैं। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इस वक्त गुरेज में कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। गुरेज में सेहत के शोबे की बेसरोसामानी के हवाले से पेश बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। सरहदी खित्ते गुरेज में महकमा सेहत ने उस वक्त रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती का हुक्म जारी किया था जब 11 नवंबर 2022 को गुरेज की एक हामिला खातून ने राजदान टॉप पर सरेराह बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उस नौजायदा की मौत वाक़ हो गई थी। चुनाचे जब इस शर्मनाक मामले पर न्यूज 18 ने तफसीली रिपोर्ट नशर की तो उसके फौरी बाद 14 नवंबर को महकमा सेहत ने गुरेज में 14 मार्च तक रोटेशनल बुनियादों पर 5 गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती का ऑर्डर किया। ताहम तल्ख हकीकत यह है कि गुरेज के लोगों के लिए आर्जी राहत भी ज्यादा देर पा साबित नहीं हुई और ये डॉक्टर हजरात 17 जनवरी को ही गुरेज छोड़कर चले गए और यूं आज की तारीख में गुरेज में कोई गायनेकोलॉजिस्ट तैनात तक नहीं है। अगर डॉक्टर को तैनात किया जाएगा तो उसको परमानेंट वहाँ पर रहना चाहिए और होना भी चाहिए परमानेंट गायनोलॉजिस्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी माँ बहनें, ये जो इलाका है वहाँ का, ये 6 महीने वादी से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से कटा रहता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती जो है वो परमानेंट रखी जाए, ताकि हमें हमारे लोगों को वहाँ पर और भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो जो रोटेशन बेस है तो वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये रिक्वेस्ट होगी बार बार कि हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली वहाँ तैनात किया जाए, क्योंकि अभी गुरेज के रोड भी खुले हुए हैं और बाकी हेल्थ केयर पर तो वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनको। फिर एक बार विंटर तो फिर आएगा, ये तो वहाँ की अब हमेशा की ये तो एक रूटीन है, इसलिए यही सरकार से गुजारिश रहेगी UT एडमिनिस्ट्रेशन से, खुसूसन डायरेक्टर हेल्थ से, प्रिंसिपल कमिश्नर हेल्थ से कि एक गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती जल्द अज जल्द की जाए। यहाँ ये काबिल जिक्र है कि गुरेज में कई बार ऐसे वाकयात पेश आए हैं जब हामिला खवातीन ने सरेराह बच्चों को जन्म दिया है। ताहम इस मसले के मुस्तकिल हल की बात तो दूर, अब आर्जी तौर पर भी महकमा सेहत इस सरहदी खित्ते में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दस्तयाब तक नहीं रख पा रही और यूं इस खित्ते में किसी औरत का मां बनना एक भयानक ख्वाब से कम हरगिज नहीं। न्यूज 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खबर शोपिया से है, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों में गैर मामूली पेशरफ्त देखी जा रही है। रवां साल बहुत से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की उम्मीद है, क्योंकि काम के लिए मौसम भी काफी साजगार है। जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तकमील के लिए अनथक कोशिश को लेकर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया है। तो पिछले साल हमने जो काम स्टार्ट किए हैं तो वो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस साल जो हमने काम उठाए हैं
वो मैक्सिमम इस साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस साल 12 भी काम हुआ है और मार्च में ही काम शुरू हो गया। आपने देख रहा है जी, ऑन ग्राउंड पे है। मैंने 2 रोड इस बार लिए हैं RLB के थ्रू से, तो वो काम चल रहा है। उनको दोनों को उनको सरफेस हुआ है और आजकल वो उसको डाल रहे हैं नालबग, एक तो आकाशी नडी और दूसरा अस्पताल के बैक से वो रोड। तीसरा मैंने जो ड्रेन ले लिया है, जो मेन ड्रेन थी हॉस्पिटल रोड की, गोल चक्कर से हॉस्पिटल रोड जो है उसमें जो ड्रेन थी वो आजकल मैंने उठाई है, उस पर काम चल रहा है। पूरी तरह लगी हुई है, शोपियान की डेवलपमेंट करने में पूरी तरह मुतहरिक है। तो आप देख लीजिए, जो सड़क का काम है वो भी शुद्ध मत से जारी है, जो ड्रेनों का काम है वो भी शुद्ध मत से जारी है। शोपियान के लोग इस डेवलपमेंट से बहुत खुश हैं। सीआरपीएफ की 163वीं बटालियन की जानिब से काजीगुंड अनंतनाग में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों ने लोगों का तिब्बी जांच किया और में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सीआरपीएफ ने स्कूली लड़कियों के लिए भी एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान खवातीन के हुकूक और मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई। कश्मीर में लगभग 30 सालों से अपना काम कर रही है, और भी फोर्सेस काम करती है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक से जुड़कर काम करने में सीआरपीएफ सबसे आगे है। और मैं इस बात का आगे भी मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने जैनपुरा हार्टिकल्चर फार्म का दौरा किया। उन्होंने ताज़ा तरीन और खुसूसी अक़साम के अखरुट नर्सरी का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर ने बागबानी के महकमे शोपियां के अमले के अरकान से भी बातचीत की और इन्हें मशवरा दिया कि वो किसानों के लिए हफ्ते के 7 दिन दस्तयाब रहें ताकि इनकी ज़रूरत के वक्त रहनुमाई की जा सके। गुलाम रसूल मीर ने काश्तकारों को यकीन दिलाया कि महकमे बागबानी इनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिना कोशिश करेगा। डायरेक्टर के साथ चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर शोपियां मोहम्मद रमजान और दीगर भी मौजूद थे। तो मैंने दौरा किया था उस टाइम, और आई हैड रिक्वेस्टेड स्पेसिफिकली जो वीसी सुकास्ट है, वीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ साइंटिस्ट भी मेरे साथ आ जाएंगे। हम आए, इलाके का दौरा किया, वहाँ बागों में भी हम चले, देखा हमने। तो सुकास्ट जो है, सुकास्ट इज वेल सीज्ड ऑफ दिस थिंग। जो हमारे रिसर्चर्स है, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस थिंग कि ये लीफ माइनर जो है इसका कैसे हम कंट्रोल करें। मैंने पहले भी बताया कि ऐसी डिजीजेज आती रहेंगी, हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए नए फ्रूट क्रॉप्स लगाएंगे, तो नई नई चीज़ें, ये पेस्ट वगैरह आती है। तंजीम संप्रति ने KL सहगल हॉल में एक अदबी इनेकाद किया। मारूफ कलमकार और नक़ाद प्रोफेसर RL शांत ने सदारत की। डॉक्टर अमर मलमोही और अशोक गौहर की किताबों का इजरा किया गया। RL भट्ट और PK रैना ने मकाले पेश किए। डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम का कहना है कि सिंथन टॉप को आलमी सतह पर सेहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि ये जगह सेहती एतबार से काफ़ी मुनफरिद और खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम के लिए BSNL और रिलायंस जियो इंतजामिया राब्ते में है और जियो नेटवर्किंग के तहत आइंदा वक्त में सिंथन टॉप पर मोबाइल टावर कायम किया जाएगा। वाज़ेह है कि बर्फपोश सिंथन टॉप पर लगभग जुलाई और अगस्त के माह में बर्फ मौजूद रहती है और सयाह बड़ी तादाद में इस मकाम का रुख करते हैं। जर्नी का ड्यूरेशन देखें, ये 1.5 to 2 आवर्स है हमारे हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो इसमें कोशिश हमारी पहले भी रही है, अब भी ये रहेगी कि हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट, क्योंकि ये एक और भी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो। और यहाँ पे मेरे साथ जो टूरिज्म की टीम है, AD टूरिज्म और कोकनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO वो भी हैं। और इसमें मोस्टली कोशिश यही रहती है कि अगर टूरिस्ट कहीं पे आता है उसको जो बेसिक एमिनिटीज या फैसिलिटी दे रहे, और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं फिलहाल के जो मोबाइल जिस लेबोरेटरीज वगैरह हों, और इसको इस नक्शे पे लाने के लिए, और जहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज हो, उसमें हमारे सारे जो स्टेक हो।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा ने सुम्बुल पुलिस के ताउन से डाक बंगला सुम्बुल में एक रोज़ा कानूनी बेदारी का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा नुसरत अली ने की। SDPO सुम्बुल मीर आबिद भी ऐवान सदारत पर मौजूद थे। तकरीब डिग्री कॉलेज सुम्बुल के तलबा के अलावा पुलिस के आला हुकाम, वकला और दीगर तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। इस्तेमाल हुआ है फॉर रिमांड के लिए, मतलब कि आज का ये प्रोग्राम जो हमने टाउन हॉल बांडीपुरा में किया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बांडीपुरा की तरफ से किया गया प्रोग्राम था सेंसिटाइज पुलिस को, जो भी स्टेक होल्डर्स हो, जो भी अर्ली एक्सेस टू जस्टिस है, प्री अरेस्ट स्टेज पे या अरेस्ट स्टेज हो या रिमांड स्टेज पे हो, जो भी हकूक है उन एलिजेड अक्यूज्ड के, उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करे कि उनको अगर मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है या दे शुड नो यू नो मेरा एक राइट है कि मैं वकील को कंसल्ट करूं, उनको फ्री लीगल दिया जाए लीगल सर्विस अथॉरिटी। वजारत आयुष की जानिब से सनीचर के रोज़ मीरा साहब इलाके में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप से आसपास के इलाकों के लोगों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम लोगों की मुफ्त जांच की और इन्हें मुफ्त दवाएं दी। डॉक्टरों ने लोगों से मौसमी बीमारियों से किस तरह बचा जाए इसकी भी जानकारी फराहम की। मैं पहला हफ्ता पहले डॉक्टर साहब ने मेरे पेट इन्फेक्शन सी, अल्ताफ साहब ने और स्टाफ ने मैनू दवाई दी जिस मौके आयुर्वेदी दी, तो जनाब 80% पेट खराब सी ਤੇ जनाब 55% मेरा जो पेट तो ठीक हो गया इस दवाई के नाल। असीं डॉक्टर साहब का, अल्ताफ साहब का और शर्मा साहब का, पूरी टीम का और डायरैक्टर साहब का आयुर्वेद की तरफ सारिਆਂ ਦਾ मैं पैंचां की सरपंच साहब की तरफों ते अपनी तरफों बहुत बहुत धन्यवाद करने हैं। शुक्रिया, जय हिंद। मांडी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से हमने यहाँ जो है एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और ये कैंप जो है इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मेडिसिन हमने यहाँ पर लाई है, जो कि यहाँ हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं वो देख रहे हैं। हम इनको देख के जो भी डिज़ीज़ जिस हिसाब से होगी उस रिलेटेड हम इनका जो है इलाज करेंगे और उसके बाद अगर कोई मेडिसिन रहती है तो हमने इनको बताया है कि हमारे इधर जो एडजॉइनिंग एरिया में जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं तो वो वहाँ पहुँच के वहाँ से वो दवाई भी ले सकते हैं। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने अजाला सांगस अस्पताल के इश्तराक से टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों की तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। अस्पताल के MD ने बताया कि इनके अस्पताल में सेहत कार्ड पर भी मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब है। फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं उजाला जो हॉस्पिटल है, जो उनके MD साहब मेरे साथ है, विद द कोलैबोरेशन ऑफ म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा। ये लोगों के राहत के लिए आज ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो आम लोगों को हर तरीके की फैसिलिटी मिले और जो है यहाँ पे हम लोगों को बताना चाहते थे कि इनके हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड पे फ्री मतलब जो उनको सहूलियत फराहम हो जाएगी। फॉलो अप होगा, इनकी जो नेक्स्ट कंसल्टेशन दोबारा दिखाना होगा हमारे हॉस्पिटल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारा यही लक्ष्य है कि लोगों तक क्लियर मैसेज आए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ बिगड़ने पे हॉस्पिटल ना आए, पर अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अपने प्रिलिमिनरी टेस्ट ज़रूर कराए ताकि वो तंदुरुस्त रहे। और ये जो हॉस्पिटल है आप सबको पता है कि पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल है कश्मीर का और हमारे 21 हॉस्पिटल है पूरे नॉर्थ इंडिया में और यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कैथ लैब, CT स्कैन, सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं ताकि पेशेंट को कहीं जाना ना पड़े। सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जो गाइडेंस में जो लॉन्च हुई थी आयुष्मान भारत सेहत कार्ड, वो उस पर भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर ने एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर अनंतनाग के ताउन से प्लेसमेंट ड्राइव का इनेकाद किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के एकेडमिक ब्लॉक में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वादी के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट और इससे ऊपर के पास आउट तलबा के लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत करने से काबिल नौजवानों को नामवर कंपनियों में मुलाजमत दी जा रही है। आपको बताऊंगा, कल से मुझे 2-4 दिन से बहुत सारी कॉल आ रही है क्योंकि मैंने अपना आपके पास बहुत देर तक रहेगा, जहाँ पे आप
अनएम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड यूथ है, उनके पास जॉब्स की परेशानी है, दे आर इन डिप्रेशन, और वो अभी तक उनको ये चीज़ें परेशान कर रही है। कल को एसएसबी को आपको बिल्कुल पता है क्या परेशानियां हो जाती है। तो हमने सोचा कि ये जो डिप्रेशन लोगों में है, यूथ्स में है, इसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इनको ईज मिल जाए। तो हमने इनवाइट किया है, इसके पार ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास वैकेंसी थी, किया है, हमने फैसिलिटेट किया है अपने एंड से। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हमने ये इस चीज़ को फैसिलिटेट किया है, और हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ का जो लोकल एजुकेटेड यूथ है उनको जॉब्स मिल जाए। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर में इस साल 15,000 स्कूली बच्चे मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में महकमा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें जोन के तमाम फिजिकल टीचर्स मौजूद थे। जोनल फिजिकल एजुकेशनल ऑफिसर मसरत हुसैन अंद्राबी ने बताया कि पामपुर में ऐसे इवेंट पहली बार मुनक्किद होंगे। वो है तकरीबन पामपुर में 15,000 के करीब बच्चों को पार्टिसिपेट कराना। तो मेरे टीचर्स ने आज मुझे पूरा आश्वासन दे दिया है, तो 15,000 क्या हम 20,000 भी कर सकते हैं। और जिस तरह क्रिकेट टीम्स होते हैं, यूथ होते हैं, यानी 19 साल से 35 साल का जो यूथ है वो भी इसमें आता है, चाहे वो LG ट्रॉफी है, LG क्रिकेट ट्रॉफी है या और कोई। हमें ये भी उम्मीद है कि इस साल फुटबॉल का और बाकी गेमों का LG ट्रॉफी होगा। तो ये हमारे लिए खुश आयन कदम है, और हम इंशाल्लाह पामपुर को 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।